टुडे वी लर्न अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ साउंड। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि साउंड नहीं, साउंड भी एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है और वेव के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाया गया है। थ्योरी भी पढ़ाई गई है और साथ साथ उसका जो फॉर्मूला डेराइवेशन है या फिर उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पढ़ा दिया गया है। और इसे आप प्लेलिस्ट में अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं। साउंड की पूरी जितनी भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को डिटेल्स के रूप में दिया गया, वहां आप देख सकते हैं। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं साउंड। तो साउंड के लिए पहले सुनिए, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू हियर द ऑब्जेक्ट और वाइब्रेशन ऑफ आवर ईयर्स इज कॉल्ड ए साउंड। यानी साउंड एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन को सुनने की क्षमता किसे देता है? ईयर को देता है, हमारे ईयर को देता है, उसे हम साउंड कहते हैं। डिफिनेशन फिर से सुन लीजिए, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू हियर द ऑब्जेक्ट और वाइब्रेशन ऑफ आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। और साउंड दोनों चाहिए, मतलब जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट और आई दोनों चाहिए, उसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को सुनने के लिए या किसी वाइब्रेशन को सुनने के लिए हमको ईयर भी चाहिए और जो मीडियम भी चाहिए। तो उसी को हम करें, यानी इसका मतलब है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव कहते हैं साउंड को। पहले इसे समझ लीजिए क्यों। साउंड को हम मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं? तो इसका कारण ये है, मैकेनिकल वेव का मतलब होता है कि जिसका प्रोपेगेशन एक मटेरियल मीडियम में होता है, नॉन मटेरियल मीडियम में नहीं होता है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। और साउंड भी एक मैकेनिकल वेव है, मतलब इसे प्रोपेगेट होने के लिए, इससे संचरित होने के लिए निश्चित रूप से किसी न किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो इसलिए साउंड को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। यानी साउंड को हर हाल में किसी न किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होगी जिससे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है। इसलिए हम साउंड को मैकेनिकल वेव के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो नेचर है वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल नेचर का। जैसे पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ाया है कि वेव दो टाइप के होते हैं, अर्थात वेव मोशन दो टाइप के हैं, जिसमें एक ट्रांसवर्स वेव है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये जो इसका नेचर है साउंड का वो है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये बैक एंड फोर्थ करके चलता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके चलता है। यानी इसमें क्रेस्ट और ट्रफ नहीं बनता है, रेयर और डेंस बनता है। जैसे कि साउंड का जो प्रोपगेशन है अलग अलग, फिर एकदम क्लोज हो जाएंगे, क्लोज चले गए, फिर अलग अलग, फिर क्लोज हो जाएंगे। तो जिसमें इसे आप रेयर फ्रैक्शन कहते हैं और ये आपका कॉम्प्रेशन है। इसे आप जनरल तौर पर डेंस भी लिख देते हैं, फिर ये रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, ये कॉम्प्रेशन हो जाएगा। तो जो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो प्रोपेगेशन होता है इसी रूप में होता है, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के रूप में ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। इसका नेचर आपने देख लिया कि इसके दो नेचर हैं। एक तो इसे हम मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं आपने ये समझा। अब है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसका नेचर है, यानी वेव के दो नेचर में एक नेचर है इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आगे आते हैं कि एक्टिविटी दिखा सकते हैं आप कि साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम। यानी साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इसे आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? किसी एक्टिविटी के द्वारा आप भी दिखा सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि आप एक जार ले लीजिए, कोई भी जार ले लीजिए, जार में एक बेल रख दीजिए और बाहर सुनने का प्रयास करिए, तो निश्चित तौर पर वो बेल की जो टिक टिक की आवाज़ होगी वो बाहर आपको सुनाई देगी।
क्योंकि वहां से यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच में एयर रहता है, अर्थात साउंड एयर से होके आपके कानों तक पहुंचेगी और आपको सुनाई देगी, इसमें कहीं शक नहीं। लेकिन अब इसी जार में, जार जो कहते हैं, जो बेल लेना है बेल भी ले लीजिए जो कहते हो, और इसमें से अब जो वैक्यूम पंप से एयर को हटा दीजिए, मतलब इस स्पेस को वैक्यूम कर दीजिए, उसमें का एयर हटा लीजिए। अब घड़ी बजेगी लेकिन इसकी टिक टिक की आवाज आपको बाहर सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल मीडियम था, जैसे मटेरियल मीडियम मतलब एयर ही था, एयर था तो साउंड प्रोपिगेट किया और हमारे कान तक पहुंचा, तब हमें सुनाई दिया। लेकिन यहां नहीं है तो सुनाई नहीं दिया। इस एक्टिविटी को आप दूसरे रूप में भी ले सकते हैं कि जैसे हम अर्थ पर हैं, आपकी आवाज हो रही है तो हम आप सुन रहे हैं आपको, क्योंकि आप जो वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे पहले बताया गया कि वेव क्या है, तो डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम इज कॉल्ड वेव। तो साउंड भी एक वेव है। आप जब बोलते हैं तो एयर में वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो साउंड एयर के मीडियम में, एयर में ऐसे वाइब्रेट करते हुए, जैसे आप देख रहे हैं रेयर और कंप्रेशन बनाते हुए ऐसे वाइब्रेट करेगा। अब वाइब्रेट करते हुए हमारी कानों तक पहुंचेगा। अब कान से फिर कैसे सुनते हैं, ब्रेन इसे इंटरप्रिट्स कैसे करता है, ये फिर हम अगले इसी में आगे पढ़ाएंगे कि ब्रेन कैसे इंटरप्रिट्स करता है, यानी हमारा कान वर्क कैसे करता है, हमारा ईयर का स्ट्रक्चर क्या है, ईयर का वर्क क्या है, ये फिर आगे इसके पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इतना है कि आप यहाँ जो कोई बोलता है तो एयर के मीडियम, एयर में जो मीडियम है एक मटेरियल मीडियम है, उसमें प्रोपिगेट होते हुए, वाइब्रेट होते हुए हमारी कानों तक पहुंचता है, तब हम उसे सुन पाते हैं। अब यही चीज अगर आप मून पर चले जाते हैं, मून पर खड़े हो जाते हैं, अब कोई बोलता है, दूसरे की तो छोड़ दीजिए, अगर आप खुद ही बोलेंगे तो आपकी आवाज आप ही को सुनाई नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी कि आपने यहाँ बोला, साउंड वाइब्रेट हुआ, अब यहाँ से हमारे कान तक लाने के लिए तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए जो उस साउंड को आपके मुंह से आप ही के कान तक ले जाए, और वहाँ कोई मटेरियल मीडियम होता नहीं है, जिस कारण से आपका साउंड किसी मीडियम में ट्रेवल नहीं कर, मीडियम जहाँ वो उसके पास, यानी मून पर जो मटेरियल मीडियम तो है नहीं, अगर बाय द वे नॉन मटेरियल मीडियम है तो उसमें वो साउंड प्रोपिगेट करेगा नहीं, तो जाहिर है कि वो साउंड आपके ना कान तक पहुंचेगा ना आप उसे सुन पाएंगे। तो इससे क्लियर ये होता है कि वही चीजें मून पर सुनाई नहीं दे रही है और वही चीजें अर्थ पर सुनाई दे रही है, क्योंकि अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर है जो मीडियम बन रहा है। मतलब क्लियर है कि साउंड को एक जगह से दूसरे जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के जाने के लिए, यानी उसे प्रोपिगेट होने के लिए किसी न किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता है। अर्थात आप इस जार की एक्टिविटी ले लीजिए, लेकिन या मून का एक्टिविटी ले लीजिए या किसी स्पेस का एक्टिविटी ले लीजिए, किसी भी रूप में आप ये प्रूव आसानी से कर सकते हैं कि साउंड को प्रोपिगेट होने के लिए कि निश्चित रूप से क्या चाहिए कि एक मटेरियल मीडियम चाहिए। अब है कि स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड। तो लाइट का जो स्पीड होता है उसके ठीक अपोजिट है। लाइट में देखेंगे कि सबसे ज्यादा उसका स्पीड वैक्यूम में होता है, उससे कम एयर में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम सॉलिड में होता है। ठीक उसी तरीके से, लेकिन ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये जस्ट उसके अपोजिट है, यानी सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में, और वैक्यूम में तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब नेग्लिजिबल। तो वो जो सॉलिड में है, जो सॉलिड में इसकी स्थिति है लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड। अगर लिक्विड जिसे वाटर कह लीजिए, यानी लिक्विड के स्टेट में है, तो इसमें जो इसकी स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये गैस में चला गया, यानी जैसे एयर कह लीजिए, गैस में चला गया, तो इसकी स्पीड लगभग 340 मीटर पर सेकेंड। तो जैसा आपने यहां देखा कि साउंड का जो स्पीड है वो सॉलिड में ज्यादा है, सबसे ज्यादा, वाटर यानी लिक्विड में उससे कम है, और गैस में सबसे कम है, और अगर वैक्यूम की बात करें तो समाप्त है, मतलब जीरो है। और ठीक लाइट का जस्ट उल्टा होता है। लाइट में सबसे हाईएस्ट हो गया आपका वैक्यूम में, उससे कम हो गया एयर में, और उससे कम हो गया
आपको वाटर में और सबसे कम गति में हो जाता है सॉलिड में। ये लाइट के लिए, लाइट में जैसे आप देख सकते हैं कि लाइट में इसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट का स्पीड है। और एयर में आएगा तो 2.98 मीटर पर सेकेंड, 10 रहेगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब वाटर में आएगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड में चला जाएगा यानी ग्लास में चला गया तो 1.80 × 10⁸ मीटर। तो ये जो लाइट का आपने स्पीड देखा कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम और सबसे कम सॉलिड, और यहाँ है जो साउंड का स्पीड है वो सबसे कम वैक्यूम माने न के बराबर नेग्लिजिबल है, और सबसे हाईएस्ट कहाँ है सॉलिड है। तो ये साउंड का जो स्पीड होता है जस्ट लाइट के स्पीड के करीब होता है, जो अपोजिट होता है। अब इसकी कई कैरेक्टरिस्टिक है, या आप इसे आप प्रॉपर्टीज के रूप में कह सकते हैं। कई और प्रॉपर्टीज है जैसे कि आपको इको है, रिवर्बरेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है। अभी ये जो इसकी बची है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जो आपको पढ़ाना है। तो इस वीडियोज में इतना ही। अगले वीडियोज में हम इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ाएंगे, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, जैसे कि आपको रिवर्बरेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है, या फिर इको ऑफ साउंड है, या अन्य जो भी कैरेक्टर्स है उसके बारे में डिटेल्स के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू।